हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहनों के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब देवी देवताओं के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहनों के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रह जानिए। आधी नहीं, आधी सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है और पूरा सुनने में ज्ञान होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रह जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहन, एक समय की बात है कि एक राज में राजा थे। वो बड़े निर्दयी राजा थे। वो राजा साहब जो थे, वो मदद करने की जगह अपने प्रजा को सताते थे। प्रजा के अपने जो जमीन हथिया लेते थे। उनको लगता था कि जो भी है जो हमारा होना चाहिए। इन लोग मेरे घर नौकर की तरह खटे और वही करवाते थे राजा साहब। गुरु भाई बहना, वैसा ही करते करते बीच गांव में वहाँ एक बहुत बड़े पुराना मंदिर था। भगवान भोलेनाथ का एक बहुत बड़ा पुराना मंदिर था। मंदिर के आसपास जमीन था। वहाँ के एक ब्राह्मण थे। वो ब्राह्मण प्रतिदिन मंदिर में पूजा करने जाते थे और मंदिर में जो भी चढ़ावा चढ़ता था उसी से उनका प्रतिपाल होता था। लेकिन कुछ बहुत दिन तक ब्राह्मण का उसी तरह प्रतिपाल होते रहा और मंदिर का देख रेख और रक्षक वही ब्राह्मण किए। लेकिन राजा के दबाव में आके गांव का लोग पूजा पाठ करने को लिए नहीं जाने लगे और वो जो ब्राह्मण था उनका समय भी धीरे धीरे झुक गया। वो ब्राह्मण का दो पुत्र था। तो एक दिन उनका घर में चूल्हा नहीं जला। जब नहीं जला तो ये जो बेटे पढ़ाई करते थे, घर में आए तो अपने माता से भोजन मांगे। माता ने भोजन नहीं दी तो बच्चों ने बोला, माता क्या आज भोजन नहीं बना है? उसकी माँ बोली, बेटा आज का दिन भोजन नहीं बना है। वो बच्चन जो था भगवान भोलेनाथ का एक भक्त, बहुत बड़ा भक्त था। भगवान का भक्ति करता था। बिना भक्ति किए हुए वो पढ़ाई भी करने नहीं जाता था। दोनों भाई ने सोचा कि चलो प्रतिदिन हम मंदिर जाते हैं तो क्यों ना मंदिर जाए कि कुछ खाने का मुझे मिल जाए। गुरु भाई बहना, बिना सोच विचार किए हुए दोनों बालक मंदिर चला गया भोलेनाथ के मंदिर आसरा लगाकर कि कुछ ना कुछ रखा होगा, कुछ ना कुछ जरूरी रखा होगा। दोनों बालक जब गया है तो भोलेनाथ के किसी ने चढ़ावा चढ़ाया था गुड़, सिर्फ गुड़ था। वो दोनों बालक गुड़ को उठा लिया और भोलेनाथ को प्रणाम करके अपना घर आ गया। अपने पिताजी को हाथ में देने लगा, पिताजी लीजिए, हम मंदिर से प्रसाद लाए हैं। उसके पिताजी बड़े हंस के लेने लगे, लेकिन जब गुड़ का याद आया, देखे कि गुड़ है, तो थोड़ा सा उदासी छा गया। बच्चन ने पूछा, पिताजी आप उदासी क्यों कर दिए अपने चेहरे को? कहते हैं, बेटा तूने गुड़ लाया है, ये समस्या ऐसा बीत गया। बच्चन बोला, पिताजी ये तो अमृत का समान भगवान भोलेनाथ का प्रसादी है, आप हाथ जोड़कर खाकर तो देखिए इसे। जो ब्राह्मण थे, ब्राह्मण हाथ जोड़ के उस प्रसादी को पा लिए। उसकी माता भी वही प्रसादी पा लिए, दोनों बच्चन भी। जैसे लगा कि अमृत पी लिए हैं, कितना भोजन कर लिए हैं।
चारों का आनंद मिल गया, चारों का आनंद मिल गया। अगल बगल के लोग थे जो राजा के यहाँ खबर पहुंचा दिए कि आज ब्राह्मण के यहाँ चूल्हा नहीं जला है। राजा क्या किए कि इनके घर आए और कहने लगे कि आपका जिम्मेदारी है जो मंदिर के बीच वाला मंदिर जो है उसके आसपास के ज़मीन है वो ज़मीन बेच दो। दोनों बच्चन बोला नहीं राजा साहब, हम ज़मीन नहीं बेचेंगे, ये तो भोलेनाथ का ज़मीन छोड़ा हुआ है, गांव वालों ने मिलकर दिए हैं, तो भला हम कैसे बेच सकते हैं, नहीं हम नहीं बेचेंगे। वो कहने लगे कि मंदिर छोड़ दो और ज़मीन बेच दो, लेकिन दोनों बच्चन तैयार नहीं हुआ। उस समय ब्राह्मण जो थे पूजा कर रहे थे मंदिर में। ये क्या किए राजा साहब, अपने सैनिक को लेकर, अपने बेटे को लेकर वहाँ पहुँच गए, अपने मंत्री को भी लेकर वहाँ पहुँच गए मंदिर में। मंदिर में पहुँच गए और मोटे मोटे लाठी बंदूकें लेकर पहुँच गए। और ये जो ब्राह्मण थे, ब्राह्मण को नज़र पड़ा तो कहने लगे राजन, आप मंदिर में इतने मोटे लाठी लेकर क्यों आए हैं? वो जो राजा हैं वो कहते हैं कि तेरी हाथ पांव तोड़ने को लिए आया हूँ। यदि तूने नहीं इस ज़मीन को लिखा और मंदिर नहीं तोड़वाया तो हम तेरा हाथ पांव तोड़वा देंगे। ये जो ब्राह्मण थे वो कहने लगे चाहे क्यों ना मेरा प्राण ही ले लीजिए, लेकिन हम मंदिर आपका ज़मीन नहीं दे सकते हैं मंदिर का। राजा ने बहुत लालच दिया, लेकिन ब्राह्मण लालच में नहीं आए। ब्राह्मण लालच में नहीं आए और कहने लगे ये तो घोर पाप है कि हमने मंदिर का ज़मीन बेच देंगे, क्या मेरे को खाने का नहीं है तो मेहनत करके खा लेंगे, लेकिन मंदिर का ज़मीन नहीं बेचेंगे। इतना ही में जैसा ही इस ब्राह्मण पे उनका जो मंत्री था लाठी उठाया, लाठी उठाते समय बीच मंदिर में, बीचों बीच मंदिर में था जहाँ पर घंटी था, उनका बेटा जो मंत्री था, मंत्री का बेटा और मंत्री दोनों उनको मारने को लिए कोशिश किया कि मंदिर का घंटी उसी व्यक्ति पे गिर गया, उसी व्यक्ति पे गिर गया। दोनों चिल्लाने लगे हाय हाय जान बचा दो, जान बचा दो, मेरा जान चला गया, मेरा जान चला गया। उसी समय उसी क्षण इस पुजारी का बेटा उसी मंदिर में पहुंच गए और घंटी से दबा हुआ व्यक्ति को दोनों को हटा दिए। लेकिन ये राजा कहने लगे कि अरे ये तो साजिश करके रखा था, घंटी झूठ मूठ के टंगा था और वही घंटी को साजिश था कि मेरा मंत्री पर, मंत्री का बेटा पर गिरा दिया। वो अपने कमर से निकाला रिवॉल्वर और उस पे तान दिया, ब्राह्मण पे तान दिया। ब्राह्मण के बेटे पर अचानक पूरा जोरों से हवा चलने लगा मंदिर में। ये राजा का आंखों में धूल पड़ गया। ये जो दोनों बालक था, ब्राह्मण का और ब्राह्मण एक तरफ हो गए, उनका बेटा आगे आ गया। ये आंख में धूल पड़ने के कारण, न दिखाई देने के कारण अपने ही बेटे को मार डाले वो राजा। जब अपने बेटे को मार डाले तो ये ब्राह्मण जो थे, ब्राह्मण कहने लगे राजा साहब ये क्या किए, भला अपने ही पुत्र के अपने ही हाथों प्राण ले लिए, देखिए आपने क्या किया, आपने तो अपने बेटे को मार दिए। दोनों पुत्र कहने लगा राजा साहब ये तो मेरा ही जगह था, ये तो आपने मुझे मारना चाह रहे थे, लेकिन आपने अपने पुत्र को मार डाले। उनके जो ब्राह्मण के बेटे थे क्या किए, झट से उनका अपने जो कपड़ा पहने हुए थे उस कपड़े को फाड़कर और उसका बांध दिए, जहाँ गोली लगा जहाँ बांध के, और जख्मी हालात में वो डॉक्टर के पास लेकर चले गए। राजा तो हाय हाय कर रहा था, लेकिन दोनों ही बालक वो लेकर चले गए हॉस्पिटल और ले जाके इलाज करवाए। वो जो राजा का बेटा था वो बच गया और होश आने के बाद ब्राह्मण के पुत्र पर नज़र पड़ा तो कहता है मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं नहीं जानता था कि भगवान भोलेनाथ में इतना शक्ति है, लेकिन इसमें आपका कोई दोष नहीं है, आप तो निर्दोष हैं। आप लालच में ना आकर और मंदिर को रक्षा किए, हमने एक बहुत बड़े राक्षस के काम किए और लालच में आकर और मंदिर को हम चाहे कि इसका तोड़वाकर और अपना हम बिजनेस यहाँ पे खड़ी करें, लेकिन नहीं, हम गलत थे। जो राजा थे, राजा भी हाथ जोड़कर माफ़ी मांगे और कहने लगे
कि हे ब्राह्मण, मुझसे बहुत बड़ा भूल हो गया, हमने बहुत बड़ा अनर्थ करने जा रहे थे, लेकिन अनर्थ को आपने रोक दिए। हमने अब ऐसा दोबारा नहीं करेंगे। हे ब्राह्मण, मुझे क्षमा कर दीजिए, और आज दिन से आपका रोटी पानी मेरा ही घर से जाएगा, क्योंकि आपने मेरे पुत्र का जीवन दान दिए हैं। यदि आप ना होते, आपके जगह पे कोई और होता, तो मेरा पुत्र का हॉस्पिटल नहीं आ लाता, मेरा पुत्र तो मंदिर में ही घुलट घुलट के मर जाता। भगवान के सामने आपने हाथ फैलाए और गिड़गिड़ाए मेरे पुत्र के जीवन दान मांगे। आपके कृपा से मेरा पुत्र बच गया। हम तो एक राक्षस की तरह आप पे अत्याचारी कर रहे थे। यदि मेरे पुत्र के जगह आपके पुत्र होता और मरता, तो हम तो खुशी मनाते और ज़बरदस्ती आपसे मंदिर का ज़मीन और मंदिर हम हथियार लेते और वहाँ पे अपना बिजनेस करने को लिए तैयार हो जाते। लेकिन भगवान भोलेनाथ खड़ी थे, तो इसलिए मेरा बेटा कहीं लग गया और मेरा बेटा ही मर जाता। महाराज, आज से हम आपका परवरिश पूरा दिन के लिए, अपने उम्र भर तक हम लिखते हैं। उस दिन से वो राजा पूरा परवरिश के लिए ब्राह्मण को और पूरे परिवार को कर दिया। जो ब्राह्मण थे मंदिर का पुजारी ही रह गए और मंदिर में पूजा करने लगे, और गांव वाला खुल के जाकर पूजा करने लगे, और फिर से ब्राह्मण देवता का वही हो गया जो पहले चल रहा था। रोटी पानी चल रहा था वही मंदिर से, तो फिर से रोटी पानी मंदिर से ही चलने लगा। सारी लोग का खुशी मिला कि आज से हम खुलकर मंदिर जाएंगे और मंदिर में पूजा करेंगे, अब कोई रुकावट नहीं। राजा साहब सबको कहने लगे कि आज से जिनका भी धन हम लिए हैं, जिनका जो जायदाद ज़मीन लिए हैं, वो सबको हम वापस करते हैं। किसी का भी अब हम नहीं सताएंगे, कोई किसी का भी हम नहीं ऐसा करेंगे जो कि मुझसे दुख हो। और दुखी वही होता है जो कि दूसरे को धन लेता है। हम भी ऐसा दुखी हो जाते कि मेरा जिंदगी में कुछ नहीं रहता। तो गुरु भाई बहना, लालच का फल मीठा नहीं हो सकता है। लालच का फल कभी मीठा नहीं हो सकता है। लालच का फल लालच में ही चल जाता है। जैसे कि उस राजा सोचे कि हम अनर्थ कर रहे हैं तो मंदिर भी हम तोड़वा दें और अब उनके आसपास के ज़मीन भी हम लेकर अपना हथियार लें, लेकिन वैसा हुआ नहीं। भोलेनाथ खड़ी थे तो सब अच्छा ही हो गया। गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव। जय भोले दानी, जय मैया पार्वती।